इस बार काफ़ी मज़ेदार सिलेबस रहने वाला है। जैसे आप देख पाएंगे, पहले के पैटर्न में 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लगभग 50% रहने वाले हैं। इसके अलावा बाल विकास, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है, मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूं और इस वीडियो में हम लोग शिक्षक भर्ती, शिक्षक पद के सिलेबस से संबंधित बात करने वाले हैं। अभी ऑफिशियली सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लगभग इसी प्रकार से सिलेबस जारी हो सकते हैं। आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए और अच्छे से अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, तो हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं। जैसे हमने बात किया, इस बार के सिलेबस में लगभग 50% सब्जेक्टिव पार्ट रहने वाले हैं। सब्जेक्टिव पार्ट का तात्पर्य है, यदि आपका हिंदी विशिष्ट है, आप हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें 50% लगभग आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे। यदि आप मैथ्स सब्जेक्ट से शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे लगभग 50% क्वेश्चन मैथ्स से संबंधित होने वाले हैं। लगभग 40, 50 से 60 नंबर तक के प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होंगे। उसके अलावा जो बाकी बचेंगे, जैसे बाल विकास, सामान्य हिंदी इत्यादि प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाल विकास के बारे में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते जाएं, बाल विकास में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बाल विकास के सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अधिगम के मुख्य सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन के प्रकार इत्यादि से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। निरंतर समग्र मूल्यांकन, जिसको CCE बोला जाता है, कक्षा प्रबंधन, समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधि, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बाल विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कितने नंबर में पूछा जाएगा, इसको हम लोग अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः प्रश्न जो है 10 से 15 नंबर तक लगभग पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इस पर बात करते हैं सामान्य हिंदी। तो जैसे सामान्य हिंदी पर देखें, ग्रामर को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मुहावरा, लोकयुक्ति, कारक, वर्तनी शुद्धि, तद्भव, तत्सम, अपठित गद्यांश इत्यादि से संबंधित लगभग 10 नंबर या 5 नंबर तक के प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से सामान्य इंग्लिश से भी लगभग 5 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चूंकि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सबसे पहले वोकैबुलरी पार्ट होगा, ग्रामर पार्ट होंगे। इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखते जाइए, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। यहाँ से भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर हम लोग बात करें, वो है विषय आधारित प्रश्न, जिसको लगभग 50% पूछा जा सकता है। लगभग ये कह सकते हैं कि 40 से 50 नंबर तक जो आपके सब्जेक्टिव हैं वो आ सकते हैं। और ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 60 नंबर तक भी सब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं। तो जो आपका स्नातक में विशिष्ट सब्जेक्ट रहेगा, अर्थात स्नातक गणित या स्नातक हिंदी, स्नातक अंग्रेजी, उससे संबंधित लगभग 40, 50 या 60 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। अब जैसे जो मैथ्स के छात्र हैं वे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संख्या पद्धति, LCM, इसी प्रकार से भिन्न दशमलव, ये सारे प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं। देखते जाइए, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत, समय एवं कार्य, त्रिभुज, क्षेत्रफल, डेटा एनालिसिस, जिसमें तालिका, ग्राफ, चार्ट, एवरेज निकालना, समय, दूरी, चाल, आकृति, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन यदि आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो लगभग 40 या 50 या 60 नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो उसी प्रकार से आप अपना सब्जेक्टिव देख सकते हैं।
जैसे किसी का कृषि विज्ञान है तो वहाँ से सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। विशिष्ट हिंदी साहित्य है तो वहाँ से आप अपना सब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो विषय वार है, जो भर्ती हो रही है, वहाँ से लगभग 50% के रेंज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इस पर बात करते हैं जैसे कंप्यूटर। तो अभी के समय में कंप्यूटर से भी लगभग गिने चुने क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। संभवतः 5 अंक के क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रिंटर के प्रकार वगैरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो ऐसे भी सवाल इसमें पूछे जाने वाले हैं और लगभग 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद, कला संस्कृति, साथ ही कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक के प्रश्न इस न्यू पैटर्न में पूछे जाने वाले हैं और कुछ दिन पश्चात लगभग CGVAPM में शिक्षक पद का फॉर्म भराना भी प्रारंभ हो जाएगा, जिसका अंतिम लगभग संभावित तिथि 25 अगस्त है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और ये लगभग संभावित सिलेबस है। जब इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा उस पर भी हम लोग बहुत डीपली बात करने वाले हैं। थैंक यू।